नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर सरकार दो आलम नूर मसम नय्यर आज़म अरवाहुना फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अदब और एहतराम, खुलूस और मोहब्बत के साथ झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारिक वसल्लिम। उसूल बरकत के लिए एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। फराग़े दार पर भी ज़िक्र मौला ढूंढ लेते हैं, फराग़े दार पर भी ज़िक्र मौला ढूंढ लेते हैं। जिन्हें जन्नत में जाना हो वो रास्ता ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना हो वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। और यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल थे, यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल थे, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। और हमारी चश्मे बीनी पर ज़माना महव हैरत है, हमारी चश्मे बीनी पर ज़माना महव हैरत है कि बुखारी में भी हम मन कुन तो मौला ढूंढ लेते हैं, बुखारी में भी हम मन कुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। और फ़ज़ा कैसी भी हो अली की मदह के साए, फ़ज़ा कैसी भी हो अली की मदह के साए, जो बहलोल होते हैं वो दाना ढूंढ लेते हैं, जो बहलोल होते हैं वो दाना ढूंढ लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माशाअल्लाह पहली मर्तबा आपके इस नूरानी और बरकतों वाले प्रोग्राम में शिरक की सआदत हासिल हुई। हुजूर नूरुल मशाइख सैयद नूर मियाँ साहब क़िबला का हुक्म था और फ़कीर हाजिर हुआ। माशाअल्लाह आसन के अंदर इतने गुलामान अली बैठकर सरकार मौलाए कायनात के जश्न में शामिल हैं, मगर माहौल यूं नहीं लगता कि सिर्फ आसन ही में माहौल बना हुआ है, बल्कि यूं नज़र आता है कि पूरा जोधपुर आज मौलाई रंग में रंगा हुआ नज़र आ रहा, पूरा जोधपुर आज मौलाई रंग में रंगा हुआ नज़र आ रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी गुजारिश है आपसे कि यहाँ से सिर्फ तज़किराए मौलाए कायनात सुनकर, खाली सुनकर मत जाना, अली अली के सिर्फ नारे लगाकर ही मत जाना, बल्कि जो सुन रहे हैं उसे दिल की तख्ती में इस तरह महफूज करके जाना कि ज़िंदगी में खुदा की कसम ये नाम इतना काम आएगा, ज़िंदगी में खुदा की कसम ये नाम इतना काम आएगा कि अगर इस नाम को अपने दिल की तख्ती पर लिख कर यहाँ से जाओगे तो ये आपकी दुनिया भी संवारता हुआ नज़र आएगा और आपकी आखिरत भी संवारता हुआ नज़र आएगा। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जो हमारा माहौल है वो बस यही आकर थोड़ा सा अफसोस नज़र आता है कि इतनी भीड़ यहाँ नज़र आ रही है। माशाअल्लाह जहाँ तक आप नज़र डालिए आशिकों का हुजूम नज़र आ रहा है, मोहब्बत वालों का जम्मे गफ़ीर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर यही भीड़ मस्जिद में नज़र आ जाए, अगर यही भीड़ मस्जिद में नज़र आ जाए, यही जज्बा अगर हमारा नमाजों में नज़र आ जाए और यही उल्फत व चाहत का मामला अगर हमारा दीन पर अमल करने में नजर आ जाए, तो खुदा की कसम आज तो तुम यहां बैठकर अली अली कह रहे हो, जिस दिन मौलाए कायनात की मोहब्बतों में
मस्जिदें आबाद करोगे, जिस दिन मौलाए कायनात की मोहब्बत में अपनी जिंदगियों को रोशन और मुनव्वर करोगे, उस दिन तुम नहीं बल्कि जोधपुर का सर्रा सर्रा अली अली करता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान। उस दिन जोधपुर का सर्रा सर्रा अली अली करता हुआ नजर आएगा। ए जोधपुर के खुश अकीदा मुसलमानों, ए जश्न मौलाए कायनात में शिरकत की सआदत हासिल करने वालों, ए सरकार मौलाए कायनात की मोहब्बत में यहाँ पर रात के 2-2, 3-3 बजे तक बैठकर जिक्र मौला अली सुनने वालों, जानते हो यहाँ आसन के अंदर किस अली के नाम की महफिल सजी है, ये किन का जिक्र हो रहा है, ये किन का तज़किरा हो रहा है। अशआर के जरिए से तुम्हें बताया जा रहा है। तुम्हारी मोहब्बतों को और मजीद बढ़ाने की कोशिशें हो रही है। ये महफिल इसलिए नहीं सजी है कि तुमसे वाहवाही लूटी जाए, ये महफिल इसलिए नहीं सजी है कि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ अली के नाम पर रक्स करवाया जाए, ये महफिल इसलिए नहीं सजी है कि सिर्फ तुम्हें अली के नाम पर झुमाया जाए, बल्कि इस महफिल का मकसद इतना है, इस महफिल का मतलब इतना है कि अली की मोहब्बत का वो चिराग अपने दिल में जला लो कि खुदा की कसम, अगर कोई आंधी भी इस चिराग को बुझाना चाहे, अगर कोई तूफान भी इस चिराग को बुझाना चाहे, तो वो आंधियों की रफ्तारें तुम्हारे चिरागों के आगे दम तोड़ती हुई नजर आए, वो तूफानों की रफ्तारें तुम्हारे चिरागों के आगे दम तोड़ती हुई नजर आए, मगर तुम्हारा इश्क बोल उठे, ये चिराग किसी और ने नहीं, ये चिराग मुफ्ती आजम राजस्थान की अता से नबी के बेटे ने जलाया है। इसे कोई आंधी न कल बुझा सकी है, न आज बुझा सकेगी, न कोई आंधी कयामत तक बुझा सकती है, कयामत तक बुझा सकती है। मेरे सरकार के दीवानों, जरा गौर करना, अल्लाह अकबर, किस अली की मोहब्बत में बैठे हैं, मौलाए कायनात की मोहब्बत में बैठे हैं, शेरे खुदा की मोहब्बत में बैठे हैं, हैदर कर्रार की मोहब्बत में बैठे हैं। अल्लाह अकबर। कुरान पाक में आपने कुरान पाक सुना है, आपने उलमा का खिताब सुना है, जब भी महशर के बारे में बताया जाता है, खौफो हिरास का मामला बताया जाता है, हमने कुरान में भी यही पढ़ा है, इज़्ज़त समा उन शक्कत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्दु मुद्दत। कुरान में कभी क़यामत के बारे में क्या बताया जाता है, कुरान में कभी क़यामत के बारे में क्या सुनाया जाता है। अल्लाह अकबर। जश्न मौलाए कायनात में आने वालों, हम उनकी महफिल सजा रहे हैं, हम उनका जिक्र कर रहे हैं, हम उनका तज़किरा कर रहे हैं। यकीनन क़यामत के बारे में हमने कुरान से पूछा, ए कुरान बता रिश्तों का मसला क्या है, क्या बाप क़यामत में काम आएगा, क्या माँ क़यामत में काम आएगी, क्या भाई क़यामत में काम आएगा, क्या बहन क़यामत में काम आएगी, क्या दोस्ती क़यामत में काम आएगी, क्या रिश्तेदारी क़यामत में काम आएगी। अल्लाह अकबर। आज दोस्तियों की बुनियाद पर एक मुसलमान बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, आज दोस्तियों की बुनियाद पर शादी में राती जोगे के नाम पर नाच गाना हो रहा है, आज दोस्तियों की बुनियाद पर शराब की पार्टियां हो रही है, आज दोस्तियों की बुनियाद पर ना मालूम कितने कितने नाजायज और हराम काम हो रहे हैं, आज दोस्तियों की बुनियाद पर मुसलमानों के मोहल्ले में सट्टों का बाजार गर्म है, आज दोस्तियों की बुनियाद पर मुसलमानों के मोहल्ले में बियर से शुरू होकर शराब तक जवान पहुंच रहा है, आज दोस्तियों की बुनियाद पर माशअल्लाह है माशअल्लाह मुसलमान का हाल ये हो गया है कि खुद की बहन बेटियां हमारे बच्चों की नजरों से महफूज न रही। अरे भरोसा किस पे किया जाए कि मुसलमान खुद मुसलमानों की बेटियों की इज्जत का लुटेरा हो रहा है। अल्लाह अकबर। मुसलमान मुझे बता, अगर हम अपनी बहन बेटियों की तरफ गंदी नजरें डालेंगे तो इन हब्बा की बेटियों की इज्जत की आज के दौर में हिफाजत कौन करेगा? आज के पुरफितन दौर और होशरुबा माहौल में सैयदा फातिमा की जिंदगी इनके दरवाजे पर कौन पहुंचाएगा?
बताएगा हजरत फातिमा का किरदार अपनी बेटियों की जिंदगियों की दहलीज पर कौन पहुंचाएगा? अल्लाह अकबर। अगर हम ही चौराहों पर खड़े होकर अपनी बेटियों पर नजर डालेंगे, हम ही चौराहों पर खड़े होकर अपनी बेटियों पर फप्तियां कसेंगे, हम ही चौराहों पर बैठकर अपनी बेटियों पर बुरी नजरें डालेंगे, तो बता इनको फातिमा का किरदार कौन सिखाएगा? इनको सैयदा की जिंदगी कौन बताएगा? ये उसकी औलाद सजदे में सर कटाती है, और जो माँ कुरान पढ़ती है उसकी औलाद नेज़े पर सर है फिर भी कुरान पढ़ा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम करबला। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा बताओ मुझे, आज इन बिगड़ते हुए हालात को कौन सुधारेगा? आज हमारे मुआशरे के अंदर कौन तबलीग करेगा? आज हमारे जवानों को दीन की दावत कौन देगा? आज हमारे जवानों को मस्जिदों की तरफ कौन लेकर जाएगा? दोस्ती करनी हो तो ऐसे वैसे से दोस्ती न कर, दोस्ती करो उलमा से, दोस्ती करो इमामों से, दोस्ती करो नबी के बेटों से, जो तुम्हारे घरों के अंदर दीन की ऐसी रोशनी पहुंचाएंगे कि जिससे तुम्हारी नस्लें चमकती हुई नजर आएगी, जिससे तुम्हारी नस्लें चमकती हुई नजर आएगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। दोस्तियों की बुनियाद पर आज बिगाड़ नजर आ रहा है। कैसे कैसे फितने हमारे मुआशरे में दोस्तियों की बुनियाद पर जन्म ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। दोस्त और दोस्त मिलकर कैसीनो जा रहे हैं, दोस्त और दोस्त मिलकर क्लबों में जा रहे हैं। दोस्त की शादी है, नाचना जरूरी हो गया है। दोस्त की शादी है, माज़अल्लाह ठमका करना जरूरी हो गया है। दोस्त की शादी है, डीजे में नाचना जरूरी हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हमने सैयद नूर मियां की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करके पूछा, सरकार बताइए, कभी दोस्ती का हवाला दिया जाता है, कभी रिश्तेदारी का हवाला दिया जाता है, कभी किसी चीज का हवाला दिया जाता है, इन रिश्तों का मामला क्या है, इन रिश्तों का मकसद क्या है? तो नूर मियां ने कुरान पढ़ के बताया, ये रिश्ते सिर्फ दुनिया के अंदर हैं। अल्लाह अकबर। हमने कहा कैसे? इन्होंने कहा रिश्ता उससे जोड़, रिश्ता उससे जोड़। हमने कहा किससे? का दुनिया के रिश्तों की हैसियत तो यह है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। दुनिया का रिश्ता तो कल क़यामत के दिन एक दूसरे को देखकर चेहरा फेरता हुआ नजर आएगा। ए आसन की कमेटी वालों, तुमने उस अली का जिक्र किया है, तुमने उस मौलाए कायनात के नाम की महफिल सजाई है कि जिसका रिश्ता सिर्फ दुनिया ही में नहीं, जिसके रिश्ते पर आमिना के लाल ने मुहर लगा कर कहा है, या अलियो अंता अखी फिर दुनिया वाला आखिरा। ए अली, तू मेरा दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी भाई है। जिसका रिश्ता दुनिया में भी हो, जिसका रिश्ता क़यामत में भी हो, हमने लो उनसे लगाई है, हमने रिश्ता उनसे जोड़ा है, हमने मोहब्बतों का ताल्लुक उनसे किया है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी बेमिसाल जिंदगी है, अदीमुन नज़ीर जिंदगी है। मैं क्या क्या बयान करूं, क्या क्या आपके सामने बताऊं। अल्लाह अकबर। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मरतबा ट्रेन में सफर कर रहे थे। सफर करते करते पुरानी बात है, पंजाब से आ रहे थे, एक सिख साहब भी बैठे हुए थे। सिख साहब सामने बैठे बैठे हमसे कुछ बातें करने लगे। बातें करते करते उन्होंने कहा, सरकार अली के बारे में, मैं अदब से नाम ले रहा हूं, उन्होंने कहा, ओ बाबा बताओ तुसी अली के बारे में क्या जानते हो, आप अली के बारे में क्या जानते हैं? मैं वहाँ सामने बैठा हुआ खामोश रह गया। मैंने कहा मैं आपको क्या चीज़ बताऊं, आप बताएं मुझे, मैं आपको क्या बताऊं? आपने कहा बाबा जी
मैं ज्यादा तो नहीं जानता उनके बारे में, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है उनको, ना मैंने उतना सुना है उनको। मैंने कहा फिर आप क्या जानते हैं मौला अली के बारे में? तो अकीदा देख मुसलमान, परेशानियों के गीत गाने वाले, चौराहों पर आंसू बहाने वाले, इधर उधर जाकर परेशानियों के गीत गाने वाले, ओ हो अब क्या होगा, ओ हो अब क्या होगा, बड़ी बड़ी टमाटर जैसी आंखें निकाल कर एक दूसरे से बातें करते, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने कहा यार तू रिश्ते को मजबूत किया ही नहीं है अब तक, तूने रिश्तों की भावना को समझा ही नहीं है अब तक। अल्लाह अकबर। एक सिख मुझे ट्रेन में बताता है, मैंने कहा बाबा आप बताओ आप मौला अली को कैसे जानते हैं? उसने कहा बाबा जी मैं मौला अली को न मैंने पढ़ा है न मैंने किसी से सुना है। तो मैंने कहा फिर? कहा बचपन से मुझे कुश्ती करने का शौक है, अखाड़े में उतरने का शौक है। मैं बचपन में अखाड़े में उतरा करता था, अक्सर हार जाया करता था, अक्सर मुझे सामने वाला पछाड़ी दे दिया करता था। मैं रो रो कर माँ के पास में आता, मैंने कहा अम्मा आज पाव दूध और बढ़ा, आज फिर हार गया। अम्मा आज पाव दूध और बढ़ा, आज फिर हार गया। 4 बादाम बढ़ा दे, 5 काजू बढ़ा दे, ये बढ़ा दे वो बढ़ा दे। अल्लाह अकबर। सिख कहता मेरी माँ ने कहा ओ बेटा पाव पाव दूध बढ़ाने से कभी अखाड़े में कामयाबी नहीं मिलेगी, बादाम पिस्ता अखरोट काजू खाने से कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। मैंने कहा माँ पाव दूध से शुरू किया था, 1.5 किलो दूध पीने लग गया, मगर अखाड़ा समझ में ना आया। बादाम 5 खाने शुरू किए थे, 25-25 खाने लग गया हूं, मगर अब भी अखाड़ा समझ में नहीं आया। मेरी माँ ने कहा अखाड़े दूध की वजह से नहीं जीते जाते, मैदान को बादाम काजू के वजह से सर नहीं किया जाता। मैंने कहा तो फिर? कहा मेरी माँ ने कहा मैदान में सीधा कदम रख और या अली नारा हैदरी 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 हैदरी। अल्लाह अकबर। मेरी आंख में आंसू थे। एक सिख बैठा हुआ था, हजरात कोई मौलाना नहीं बैठे हुए थे, कोई आलिम नहीं बैठा हुआ था, कोई हाफिज कारी नहीं बैठा हुआ था, कोई सैयद नहीं बैठा हुआ था, कोई मुफ्ती साहब नहीं बैठे हुए थे। एक सिख बैठा हुआ मेरे सामने जो मुझे सिखा रहा है, मुझे बता रहा है। मैंने कहा सिख साहब तूने मुझे जिंदगी का वो राज बताया है जो आज तक मुझे कहीं नहीं मिला। सिख कहता है मेरी माँ कहती थी सीधा कदम अखाड़े में रख और जोर से बोल या अली मदद या शेरे खुदा, मदद या शेरे खुदा। पंजाबी की आंखों में आंसू थे। उसने मुझे कहा मौलवी साहेब वो दिन का दिन है और आज का दिन है। 61 साल मेरी उम्र हो गई है और मैंने कुश्ती लड़ना 11 साल पहले छोड़ दिया। 50 साल तक मेरे गांव और मेरे गांव से 100 किलोमीटर दूर किसी माँ ने कोई पहलवान जना न था जो मेरे मुकाबले में दे दे। अरे आज 11 साल हो गए छोड़े हुए, मगर आज भी इस फकीर इस पहलवान का दावा है कि आज भी अगर कदम अली का नाम रख के मैदान में उतार दूं तो आज भी फतेह मेरा कदम चूमने के लिए तैयार है। ए लोगों ये कहा किसने? अरे बोलो यार। मौलाए कायनात का जश्न मनाने वाली कमेटी ने नहीं, अली अली कहने वाले मजमे ने नहीं, अली अली कहने वाले मजमे ने नहीं। एक सिख कहता है मैं वहीं पर मचल गया। मैंने कहा अगर ये जुमला आज किसी अली के गुलाम के चेहरे पर होता तो खुदा की कसम वो जहां खड़ा होता
हुआ नजर आता। जनाब, रोए वो जिसके पास शाहे मर्दाना हो, रोए वो जिसके पास शेरे यजदाना हो। एक कमजोरो, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि तुम्हारे पास कुव्वते परवरदिगार है। कमजोरो, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास कुव्वते परवरदिगार है। तो जवानों, उन जवानों से कह रहा हूं मैं, उन जवानों से कि जो कहते हैं ना, बोल साहब 3 महीने पहले तो 40 किलो वाला डंपर उठाता था, अब तो 50 किलो वाला डंपर। मैंने कहा तू डंपर और बम्पर में ही रह गया, तू डंपर और बम्पर में यूं उठाते। कांच लगे हुए होते हैं जिम में चारों तरफ, डंपर पर कम ध्यान है, कांच की तरफ ज्यादा ध्यान। 3 दिन डंपर उठाती, देखता कितने कट निकले, मछली निकली के नहीं निकली, वी कट हुआ के नहीं हुआ, शेप बना के नहीं बना, शेप बना के नहीं बना। नूर मियां ने पूछा कितना बना? कहा हजरत 3 किलो मुर्गी की गर्दन खाता हूं मैं, गर्दन को वी शेप देने के लिए 3 किलो मुर्गी की गर्दन खाता हूं मैं, ये खाता हूं, वो खाता हूं, पाउडर पीता हूं और अंडा जो है कच्चा दूध में डालकर पी जाया करता हूं हजरत, तब जाके ये बदन बना है। मैंने कहा यार तू खा खा के बदन बना रहा है, इतना खाता है, 3 किलो मुर्गी, 8 अंडे, पाउडर के डब्बे खाली करके तू 50 किलो डंपर तक रहा। लेकिन जिसने अपने हिस्से का खाना यतीमों को खिलाया, मिस्कीनों को खिलाया, मुसाफिरों राहगीरों को खिलाया, वो खुद नहीं खाते, वो अपने हिस्से का खाना गरीबों को खिलाने वाला। तू 50 किलो डंपर पर अटक गया और वो खैबर का दरवाजा उठाकर फेंक देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फैजान मुफ्ती आजम राजस्थान अल्लामा नौशाद साहब कादरी। डंपर वालों, मैं नहीं कहता, बड़े बड़े मौलिकों ने लिखा है, तू 40 किलो डंपर पर अटक गया, अली उसका नाम है कि जो दरवाजा 40 आदमी ना उठा सके उसे अली तना उठाते हैं। आखिरी बात, अपनी बात बड़ी जल्दी से खत्म करके अपनी जगह ले रहा हूं। सिर्फ एक दर्स, एक पैगाम जो आज के दौर में हमारे जवानों के सीनों में होना चाहिए, सीनों में होना चाहिए। क्या? एक जंग है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमाए, उधर एक बंदा है, दुश्मनों की फौज के अंदर एक बंदा जिसका नाम अमर बिन अब्दे वुद, जिसके बारे में लोग क्या कहते थे मालूम है? हाथियों की ताकत रखने वाला। किसकी? हाथी की नहीं, हाथियों की ताकत रखने वाला, जिसके मुकाबले में कोई आना पसंद ना करे। इधर सहाबा तशरीफ फरमाए, पहले नंबर पर ही अमर आया। अमर आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने लगा। पुकारते पुकारते कह रहा था, क्या बात है, मेरी तरफ कोई आएगा नहीं? मुझसे लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा? ए मोहम्मद,
क्या माज़अल्लाह कमजोरों की फौज लेकर आयो? इस तरह के उसने जुमले कहे। क्या हजरत मौला अली उठने लगे, रसूल पाक ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के हुजूर ने फरमाया अली वो अमर है, वो अमर है। सरकार मौला अली तशरीफ फरमा। फिर वो डींगे हाँकने लगा, फिर उसकी जबान से कोई ऐसा जुमला निकला, मौलाए कायनात खड़े होने लगे। रसूल पाक ने फरमाया अली वो अमर है, फिर बैठ गए। तीसरी मर्तबा उसकी जबान से कोई नासेबा कलिमा निकला, मौला अली खड़े हुए, हुजूर ने फरमाया अली वो अमर है। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं आका ये भी आपका अली है, ये भी आपका अली है। हुजूर इजाजत दीजिए। अली का तेवर देखा, नबी ने रोका नहीं। मौलाए कायनात मैदान जंग में आए। आने के बाद वो अमर जो 40 हाथियों की ताकत रखता था, एक बार में उसको 2 टुकड़े करके जमीन पर गिरा दिया। और जैसे ही वो गिरा, उड़ने वाली मट्टी से आवाज आई,